जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ फैमिली गेट टुगेदर में आए हैं और गुरुजनों की कृपा से हम पहले श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे और उसके पश्चात चर्चा आरंभ करेंगे। जय जय राम। श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय 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 नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जगतापन परमात्मा परम पुरुष सुखदाता। सुखदाते शुभात्मा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञात आनंदमय राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश भाना। तारक मंत्र शक्ति भर बीजाक्षर है राम। साधक साधक साधिए समझ सकल शुभ काम। वाचक वाचन एक है निश्चित भाग विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण था। राम राम आराधिए भीतर भरिए मान। देव दया करना चौगुनाचा मंत्र धारणा योग विधि करना। निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जल रज विक संयोग। ताकर विक से ब्रह्म से यूं मंत्र से यूं। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र तो शक्तिमय है सारथी ध्रुव धारणा धार यह
आखिर की द्वार पे कवर तेज धामू कैसे पास आ रही करती बिल्कुल दूर बटन दबानी सूर्य का आरी बिजली नाम जाप प्रभाव से यूथ सावधान कोविदनी जल नल जो बहता बारी भाग सहित हो तथा सजग कर राम शब्द को धाये मंत्र स्वशक्ति सता जग करे उपरि चक्र को दशम द्वार से हो कपि राम कृपा ज्ञान शक्ति आनंद श्याम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहज कमल में मिला वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा देव दया स्वशक्ति का सहज कमल में मिला वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा करता हूँ मैं वंदना नक्शिरालंबा तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभता अंजलि परम सत्य किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे वे जग के नाम दोनों कर को जोड़ कर तुझने तुझको हो प्रणाम मन शत शत कोटि पाप हरण मंगल करण चरण शरण गाथा नार करूं प्रणाम है तुझको शक्ति निभा भक्ति भाव शुभ भावना मन में श्रद्धा से तुझको नमो ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में आवा परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे हो मेरा प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान दैवा द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामानुज पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जय राम
सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सो सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्रीराम राम राम मत्सर धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा शुभ समझी राम की अर्चा अमृत मनन राम राजा राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम कल्याण राम शब्द में सुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म राम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम राम जप भावे अमृत पद सोही जन गावे राम नाम अमृत रस सार बेटा परम आनंद अपार राम राम जप मना अमृत वाणी मान राम राम नाम में राम को सदा विराज जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पापहारी राम नाम शुभ सकल महान स्वस्ति शांति सुंदर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ खाना राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ दिवस जावे जहाँ हो राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विचार राम नाम मन तप बुझावे सुधर सुशील शांति आवे राम राम जपिए तन भाव सुविधा सुख बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमो विषम विकट संकट हरण तारक सब अनोखे जप नारायण नाम के सुख राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सूची कर मन जिसमें राम नाम शब्द जागे उसके पास साप सब भागे मन से राम नाम जप जाने उसके भागे मंगल सारे जिसमें बस जाए राम नाम होवे बद जय भगवान चित्त में राम राम जय सिमरे निश्चय बल सागर से करे राम सिमरन सहाय राम है सुखदाई सबसे ऊंचा नाम शक्ति सो ज्ञान समोचा
राम राम सिमर मन राम राम श्री राम राम श्री राम 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 हरि नाम मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साधु सखा प्यारा अंजनाल दे सके न सहारा राम नाम तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सुनी सुहित शुभ अंगी युग युग गाहे राम कहेरा राम भक्त रहे मेरा पद हो निगुण निशान जो जन राम नाम की जगे संकट सर्व भज से भागे बाधावरी विषम जग नामे पैर विरोध दिन बढ़ जावे राम नाम जपिए सदाना सच्चा साथ हित कर भ्राता मन जन है को नहीं आवे चिंता तो चूर बनावे राम नाम जपे चिंता चूर चिंता मणि चिंतन चूर शोक सागर को अंगड़ाना अति दुख मन घबराना भजिए राम राम रघुनाथ जन का कर मेरा हरि भरी कठिन सतता कष्ट कठोर श्री सुखराम प्रिय प्रतिपाल सुखदाता दीन दयाल घटना घोर घटे जग में दुर्जन दुखड़े जपिए राम नाम में रखिए राम शुभ देव राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक राम नाम प्रभु नाम देव चरण शांति आश्रय तुझी राम नाम की गाएंगे साधे साथ हम ले जाएंगे नाशे जन्म मरण घात का रहे राम भक्त मनियत का राम राम श्री राम है तीन लोक खाना परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग दीक्षा मन कुटि वास की मेरा बिनु नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयमदार राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है कर्म आराधन सिमरो राम सुख राम जाप कभी ऊंची करनी बाधा दुख हरनी राम राम नाम मंत्र जपना है सुबह निज तप करना राम जाप है सर्व समाधि हरि सब आदि आदि प्रीति प्रीति और अभिमान दाता राम सब सुख राम राम चिंतन सुखिचा राम राम
दाता अमृत हूँ, नाम चिंतामणि रत्न हूँ, राम नाम मनमादन, अतुल प्रभाव की प्रभा, राम नाम अवतारक जा, बीज शर्मा शक्ति को, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम तंत्र बीज पर यंत्र, बीजाक्षर पद कर्म प्रकाशी, राम राम जप दोष विनाशी, कुंडलनि गोधे सुष्मणि कोटि, राम मंत्र अमृत रस भोगे, उपजे नाद सहज गंगा, अज भाजा तल भूषा, राम राम पद श्रुति लगावे, राम राम जप नमावे, राम नाम जप जपे भंग, चेतन संग भ्रांति अविद्या दूरे हारी, राम लीला खिले फुलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपिया, सफल सिद्धि साधना, राम नाम अरुणा, दीन लोक संसार, राम नाम सबने सुखकार, ज्ञान की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण जन गाय, यति सति साधु संग ज्ञानी, राम नाम नवखानी, तापस योगी से गुण सेवन, जपते राम सब सुख कर भावन, भक्ति भरे भजनी, भजते नाम पुरनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भाव से दूर, पंडित पुरुष महान, पावन परम आत्मनिर्वाण, हे राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम मन ध्यान, ईश्वर नमामि, राम राम साधु समाधि, देव विधाता, राम राम देवन त्राता, राम राम सुगमे जननाथ, चरछन हरि छाते, कीर्तन कथन करते विद्वान, तार सरस साधना, मोहक मंत्र अति मधुर, राम नाम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मीठा अमृत भरा, मीठा मोहन बेटा, मीठा मन मखिया मन राम, सच्चा राम सबका, मीठा वाद विवाद विलो, मीठा नामत को, मीठा नो दुर्गुण रखिमा, राम नाम सत्य निधान, सत्य है रचना नारी, नाम बधारी, बीज से कर्म करी सेवा, हुआ तेरा जग विस्तार, विश्व वृक्ष
श्रावण हो उसको पुकारे बंधु न हो साथ साथ से सिमरना राम 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 महान है उपमत पालन हारू शक्ति चिंतन अनंत स्वरूप आदि अमर हरना नश्वर नश्वर हमेशा राम नाम जपमान से मेरे अपने आप करोड़ पुरुष पालक प्रभु हरता पाप निधान राम राम नाम सुनाना राम राम हरे श्री राम कितने कर्तव्य कर्म करा हरिये कर जा हरिये गमना गम के राम राम जय हनुमान सोते जगते सब विद्याम राम राम जपते राम राम हमारा भगवान जपते राम राम चलते
विघ्न विनाशी बड़ा जग राम प्रेम संकट करे दूर
जय जय राम, जय जय राम। थैंक यू सो मच पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री अमृतवाणी जी के लिए। और पूनम जी की बहुत विशेष बात है, पूनम जी डिफरेंट ट्यून में पहले गाते थे, और अब उन्होंने जब से हारमोनियम किया है तो हम लोग यही ट्यून फॉलो कर रहे हैं। सो सच ए ग्रेट अचीवमेंट। आप दिख नहीं रहे वैसे मुझे, बट बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत सच अमेजिंग हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राम राम। राम राम। थैंक यू सो मच रोजी जी। आज आप और मैं ही बैठेंगे। आप भी गायब राम हो रहे हैं बीच बीच में, बट राम राम जी। मैं अकेले के लिए भी बहुत तैयार थी। मैं तो इसलिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे शायद आप ही चाहिए थे, शायद महाराज जी ने इसलिए आज अकेले ही बिठा दिया। पर मुझे दिख नहीं रहे आप। दिख नहीं रही, एक मिनट रुको, अभी दिख रही हूँ। हाँ, अभी दिख रहे हैं। सो आज हमारी पुस्तक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। और इसमें हम अगर देखें तो ये जो महाराज ने गिफ्ट दिया है टाइटल, ये स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है और उनका सिग्नेचर इसी पंक्ति से होता कि अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। और ये हमें गिफ्ट दिया महाराज ने। महाराज के तो स्वामी जी महाराज की बहुत अनंत अनंत कृपा है कि बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। सो अपनी संस्कृति के लिए हम पीछे जाएंगे तो ये लिखा है, अपनी संस्कृति के लिए गौरव हो, प्रेम उमड़े और गहन श्रद्धा भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि अपनी संस्कृति को हम जानें। ये बच्चों के लिए विशेषकर लिपिबद्ध की गई पुस्तक भारत की संस्कृति व उसके संस्कार जानने का एक छोटा सा प्रयास है। भारत की संस्कृति को किसी भी पुस्तक में बांध पाना संभव है। लेखिका ने अपनी संस्कृति की आंशिक मूल भावनाएं आपसी वार्तालाप के अनूठे ढंग से अपने आध्यात्मिक सद्गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की शिक्षाओं से प्रस्तुत किया है। लेखिका आशा करती है कि बच्चे व बड़े भी उसकी इस अनूठी यात्रा में साथ देकर भारत की समृद्ध व आकर्षक सांस्कृतिक धरोहर से प्रेम कर बैठेंगे। मुझे पता नहीं कि कितना प्रेम करते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेसिक चीज़ वही आती है जो हम देख रहे होते हैं और जो चल रही होती है, और वो बहुत प्रभावी होती है रेदर देन हम असली में क्या हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले ही मैं किसी क्लास में कवर कर रही थी और वहाँ पे एक बच्ची को प्रोजेक्ट करना था। मैं उस बच्ची को जानती नहीं थी। वो स्टूडेंट आई, कहती मिस महाजन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो कहती है कि क्या आपने कभी रंग भेद का सामना किया है? और मैं हंस पड़ी। और मैंने उस क्योंकि विदेश में जो रंग भेद होता है वो कम्युनिटी वाइज होता है। घरों में भी होता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जैसे हम लोगों के घरों में होता है। हम लोगों की जो भेदभावना होती है वे घरों में होती है। जो यहाँ इस देश में भेदभाव होते हैं वो लोगों में होती है, लाइक रेस में होती है, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ। पर एक कम्युनिटी का आपस में अब बड़े जुट होते हैं। उनमें होता होगा लाइट और डार्क करते हैं बच्चे एक दूसरे को बुली। बट हम लोगों का जो भेदभाव है वो घरों में है। एक देवरानी बहुत साफ रंग की और दूसरी बहू सांवले रंग की। तो उस सांवले रंग की बहू को जो सामना करना पड़ता है अपने ससुराल में और अपनी माँ के पास भी। यहाँ पे मैंने उसे बोला, मैं अब बच्चा था और मैं उसे कुछ और तो बता नहीं सकती थी मतलब बिल्कुल। तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा यहाँ पर माएँ भी भेदभाव करती हैं रंग रूप में अपने बच्चियों के साथ। तो मतलब हम लोगों का जो भेदभाव है बहुत ज़्यादा डीप रोटेड है, क्योंकि बच्चे जो जो यहाँ का रेसिज्म देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, और भारत का रेसिज्म जब सुनते हैं या उनका भेदभाव देखते हैं, तो वो अमेरिका को इतना रेसिस्ट कंट्री नहीं बोलते जितना कि भारत को रेसिस्ट बोलते हैं, कि भारत में जितना भेदभाव है। तो मैंने उसे ये सब बता के बोला कि बेटा पर हमारी एक और बात भी है।
हमारे सारे जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उसे पता नहीं समझ आई होगी कि नहीं, क्योंकि सबको सबके कल्चर के नहीं पता, वो सब गहरे रंग के हैं। सब सांवले रंग के हैं। हम पूजा ब्लैक गॉड्स की करते हैं। पर हम घरों में आपस में पसंद नहीं करते ये रंग और ये रूप। तो यहाँ से आरंभ हुआ, आज यही चल रहा था, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल मन के रूपांतरण की टॉक्स में नहीं आई, और हमारी संस्कृति में इस तरह की चीज़ पहले नहीं आई थी, पहले नहीं थी। हमने कहीं पढ़ा नहीं, पर हाँ, ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट हुई, आई गेस। बाहर के जो बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस रहे, मुगल और बाकी चीज़ें, उसके कारण हम लोग, और हम लोग ऐसे भी हैं, हम बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हम स्थिर नहीं रहते। हम हल्की सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो ये ऐसी चीज़ें स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखी हैं, और और गुरुजनों ने भी ऐसी बातें बहुत बहुत अच्छा उठाई हैं। सो ये हमने बेस आज शुरू हुआ भेदभाव का, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होने के लिए। तो आप बताइए, आप कौन से प्रश्न लेके आई हैं? वो इस बुक से रिलेटेड तो नहीं था, वैसे बुक से रिलेटेड तो नहीं था, जर्नली था एक्चुअली। बस कुछ नहीं पता मुझे है, मुझे थोड़ा मोह बहुत हावी हुआ है। बेटा गया मेरा बाहर, तो वो मुझे पता भी है, बट अपसेट हूँ। जिस दिन उस अपसेट से तंग आ जाएंगे, उस दिन पार हो सकेंगे। जिस दिन उस अपसेट को एंजॉय करने लग पड़ेंगे, मतलब उसी में रहना आदत बन जाएगी, तो वैसे के वैसे रहेंगे। जब तंग आ जाएंगे, ये मैं क्या कर रही हूँ, जब अपने आप से तंग आ जाएंगे, तो आप फ्री हो जाएंगे। ये कोई किसी का कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ये खुद को ही इनमें से प्रभु निकालते हैं, प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि मोह जो है, सब सब इसमें जकड़े होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं जकड़ा होता, बट कृपा तो परमेश्वर की ही होती है जब इसमें से निकला जाता है। किंतु और वो ही, जब अगर हम जब योग कर रहे हैं, और इसमें मेन बात यही होती है कि प्रभु से प्रीति, प्रभु से प्रीति और प्रभु से प्रीति, वो जितनी गाढ़ प्रगाढ़ होती जाती है, उतना हम ऐसी चीज़ों से निकलते जाते हैं। मोह बहुत चीज़ों से होता है, सिर्फ बच्चों से तो बहुत गाढ़ होता है, पर बहुत बहुत चीज़ों से होता है, बहुत चीज़ों से होता है। जैसे मुझे श्री राम शरणम से, बिल्डिंग से, लेबल से, ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा था, मैं बता नहीं सकती कितना, मैं क्या क्या हरकतें करती थी। महाराज ने आना था 2002 में। अब मैं क्या बताऊं, जो जो सीढ़ियां उन्होंने चढ़नी थी, वो सारी मैंने चूमी थी। किसी को नहीं पता था, मेरी ड्यूटीज नहीं लगी हुई थी, पर मेरे को इतना, मतलब बहुत, और महाराज को ये चीज हिलाने में, हल्की करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे उस चीज से, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे संसार की नजरों में विपरीत परिस्थितियां दी, और आज भी दी। लिटरली यहाँ पे मेरीलैंड में, जब से वहां पर उनको पसंद नहीं आने लगी मैं, आप यकीन कीजिए, इतने वर्ष हो गए, 10 साल हो गए, मुझे कभी भी वहां की ईमेल स्पैम में नहीं गई। अब हर ईमेल वहां की जंक में जाती है, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाती। इतना निकाला, इतना चीजें की, पर मैं जाती हूँ आराम से कि नहीं, महाराज ने बोला कोई पीट नहीं करता। जाती हूँ मैं। तो देखिए, महाराज को, ये महाराज का था। आज भी, अब मुझे नहीं नोटिफिकेशन आता वहां क्या सत्संग हो रहा है, कुछ सारी जंक में जा रही है।
मुझे जंक में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए कि सत्संग क्या हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? सो इसलिए मुझे बाकी इवेंट्स का कुछ पता ही नहीं चलता। मैं सैटरडे को जाती हूँ कि अच्छा संडे को क्या अगर मेरी ड्यूटी है कि नहीं, ड्यूटी वैसे तो नहीं होती, बट महाराज देखो जंक में लेके गए, कहते अब तू जंक में जाएगी उठाने, तो मैं जाती हूँ जंक में उठाने, वो मेल जंक में जाती है। कैन यू बिलीव इट? वो क्या लीला करते हैं। 10 साल से कुछ नहीं हुआ बट अब जाती है। सो ये मेरे गुरुदेव हैं और इस चीज से बहुत चीजें वो सिखाते भी हैं। और हमारा जो हम मोह है, जैसे मैं मोह की बात ही कर रही हूँ, सो मोह जो है गुरुजनों से होना, वो ये बताते हैं हमें गुरुजनों की चीजों से भी मोह है। ये जैसे ये है, ये गुरुजनों की चीजों से मोह है, बिल्डिंग से, उनके स्थान से, बट कुछ भी नहीं रहा, एक्चुअली कुछ भी नहीं रहा, पर फिर भी एक एक मोह होता है। तो कैसे उन्होंने ये कट किया, कैसे उन्होंने कट किया? तो वो करते हैं इस तरह से कट। अब महाराज तो बोलते हैं फिर प्रभु को विशेष रूप से आकर करना पड़ता है, क्योंकि हम हट नहीं रहे होते, हम हट नहीं रहे होते। तो इसलिए और फिर जब वो ऐसा करते हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर महाराज के आजकल के प्रवचन चल रहे हैं कि हम कहते हैं हम पर इतने वो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लगा मुझ पर इतने वो मारे यातनाएं दी गई मुझे, महाराज बोल रहे। पर प्रभु कहते हैं नहीं, मैं तो प्यार ही कर रहा होता हूँ, मैं तो भलाई कर रहा होता हूँ, मैं हित ही कर रहा होता हूँ। सो मोह तो डेफिनेटली है। और कई चीजों का जो मोह डेवलप होता है वहां तो महाराज साफ साफ साथ साथ साफ कर देते हैं, उनकी बड़ी कृपा होती है मोह की। बट बट असली में ये पाप है, शास्त्र इसे पाप कहता है ये चीज। तो कितने वर्ष हम कैसे किस तरह से पाप करते जाते हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते, हम बहुत करते हैं, तभी आई गेस उस चक्र से छूट नहीं पाते। ये बात है, तो ये पाप है ये करना। तो या यही है, यही चीजें ये बताती हैं और सिखाती हैं। तभी हमारी संस्कृति में इसमें भी अपना जो फर्स्ट टू जो वो है, जो उन्होंने महाराज ने, ये महाराज के ही उस ग्रंथ से है, प्रवचन पीयूष से ही इसका ऑर्डर लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो उन्होंने लिया प्रभु ही लिए हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्र में सबसे पहले प्रभु ही दिए हुए हैं, प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी वाइज है। और उसके बाद आते हैं क्या कहते हैं, आत्मा। तो देह को मानना और देह चीजों को मानना, फिर वही आ जाता है कि पाप। देह को मानना, हम देह हैं इसको मानना, फिर पाप आ जाता है, ये चीज आ जाती है। सो इस पे तो ये यहाँ पे ये मोह हट जाए कि बजाय हम जप योग से ये कर सकते हैं कि प्रभु मेरी आप में प्रीति हो, क्योंकि आप में जितनी प्रभु में प्रीति प्रगाढ़ होगी उतना हमें जो मोह के कारण प्रताड़ना मिलेगी, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। और पाप के कारण जो वो होता है उसका फल तो मिलता ही है ना, फिर जो पाप कर रहे हैं। तो उससे जो पीड़ा उठेगी और उठती है, वो फिर उसके प्रति हम फिर वो हो जाते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि हमें ये बात है। पर ये जो आपको पीड़ा हो रही है, ये उस पाप के कारण हो रही है पीड़ा, क्योंकि हम वो कर रहे हैं, ये बात है। सो पीड़ा इज द रिजल्ट ऑफ दुख जो आ रहा है, वो फल होता है ना। मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है इस चीज का, मुझे पीड़ा हो रही है, तो ये आपको फल मिलता जा रहा है उस मन के एक्शन। ये मन से हो रहा है, आप मुंह से कुछ नहीं कह रही होंगी, आप मन से ही कह रही होंगी कि मुझे वहां अटैचमेंट है या ये है, इस तरह से।
ये है। मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि जैसे मेरा मोह कम करो, प्रार्थना में भी, वैसे भी। बट अच्छा, अगर सारा दिन वैसे वो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जैसे ट्रेनिंग में था लास्ट, तो वर्क फ्रॉम होम था, तो सारा दिन मेरे को जितना टाइम बचता ना था, मुझे लगता था मेरी अमृतवाणी जी रह गई हैं, मेरा जाप रह गया। तो कई बार उसने ना रात को 9:30-10 भी बज जाने, मम्मा अभी खत्म हुआ कि नहीं पूजा, यहाँ चक्कर लगाओगी मेरे साथ एक? तो मैंने बोलना 10 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा। अगर घर में हो तो फिर सारा दिन, चाहे वही की एक प्रेजेंस है उसकी, वैसे सारा दिन मेरा मतलब टच वुड की ध्यान उधर ही रहता है, मेरी अमृतवाणी जी पड़ी है, मेरा जाप पड़ा है, मतलब यहाँ मेरा माला पड़ी है, कुछ भी। बट हाँ, वो प्रेजेंट था। तो अब जैसे आज 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है कि चाहे मतलब वही कि उधर भी ध्यान है, बट इसमें ही जैसे जॉब भी कर रही हूँ तो ध्यान वही अटका हुआ है, वही। तो फिर मुझे ये भी लग रहा है कि महाराज जी मैंने क्या सीखा, मतलब मैं खुद को ही बोल रही हूँ कि मैं फेल भी होगी, मतलब मैं यही बात नहीं करी जा रही हूँ। नहीं, ये इन्हीं के कारण तो हमें जन्म हुआ होता है, सिंपल बात है। हमने इतना मोह किया होता है, तभी तो ये मिला होता है सब कुछ, राइट। और इस पीड़ा से भी गुजरना, आई गेस, प्रभु की दया है कि प्रभु ने बच्चा दिया, राइट। सिंपल बात है। उनकी उनकी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ना देते तो शायद और ज्यादा भयंकर गड़बड़ होती, राइट। पर मोह था इतना ज्यादा कि हमें वो मिला। और फिर और जब मिलता है तो फिर अगर हम जितना मर्जी मैं भी कह लूं या आपको भी कह दूं, तभी मैं कह नहीं रही हूं कि सजग हो ये हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वेव, मोह की जो वेव होती है, ये अपने बस की नहीं होती। हम्म। देह की जो वेव होती है वो अपने बस की नहीं होती है। ये प्रभु कृपा, गुरु कृपा से बिल्कुल शांत रहती है। और हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि प्रभु मैं मोह में हूँ, और ये इस चीज से बहुत आ रहा है, ये चीज आ रही है। बट और यकीन मानिए, कई बार जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, वो आपको और आकर्षित करता है और उसमें धस लेके जाता है। तो तब और आप धसते जा रहे होते हैं, आपको दिख रहा है कि आप धसते जा रहे हैं। बट फिर भी हम अ, दोनों चीजें होती हैं कि एक तो स्वीटनेस होती है जो कि केवल प्रभु की कृपा से मिल सकती है, और एक तरफ यहाँ पे बस होता है कि क्या मैं और चाह रही हूँ, मोह का, है ना। अगर मुझे वो चीज मिली है, प्रभु ने गिफ्ट दी है, तो क्या मैं और चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा ही ऐसा मिलता जाए, या मैं बार बार उसी मोमेंट को दोहराना चाहती हूँ। ये जो चीज होती है यहाँ पर, जो अगर महाराज कहते हैं जो अपने बस में है वो हम कर सकते हैं, राइट। जैसे कल भी बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये फीलिंग है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि मेरा प्यार इतना ज्यादा उमड़ रहा है और इतना सारा ये चीज हो रही है, और मैं मिस कर रही हूँ। तो पर यहाँ पे फिर अगर मैं चिंतन करती हूँ, फिर मैं उसकी देह को मिस कर रही हूँ, which is not which is not easy, राइट। और स्पेशली बच्चे की। बट प्रभु से वार्तालाप कंटिन्यूस, उसमें रहकर एक्नॉलेज करना कि प्रभु मुझसे ऐसा हो रहा है, और पर राम नाम मुझे पता है बल दे रहे हैं। हो सकता है मैं और ज्यादा खत्म होती, हो सकता है मैं काम भी नहीं कर सकती, हो सकता है और ज्यादा टाइट वो पर सब कुछ बंद ही कर देती, ठप्पी कर जाती। बट ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा मेरा नहीं हुआ। सो इसका मतलब राम नाम ने मुझे संभाला हुआ है। सो क्या है फिर उस चीज के प्रति कि नहीं, राम नाम से मेरा मोह के प्रति वो भी राम नाम से मोह के प्रति जो मेरा
जो रुझान हो रहा है वो कंट्रोल्ड है, बस है ना ये। तो उसका मैं धन्यवाद दे सकती हूँ कि प्रभु मैं बिल्कुल सेन हूँ। और सिर्फ देखिए, मैं सारा दिन भी डिप्रेशन में रह सकती थी, सारा दिन भी मैं उसी में रह सकती थी, पर आपने मुझे कितना बिजी रखा हुआ है। आपने मुझे सिर्फ वो जो मेरा मोह का जो अंदर मेरा बीज है, वो आपने पल पल के लिए रख दिया, है ना, पल पल के लिए रख दिया। कहाँ मैं, हो सकता था मैं कितने दिन उसी में रहती, और डिप्रेशन वर्ड जुड़ जाता है मेरे साथ, जो कि जुड़ता है मदर्स के साथ, बहुत जुड़ता है। जब बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उदास हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और तो पर आपने कितनी कृपा की है कि मैं आपका नाम ले पा रही हूँ, आपका ये कर पा रही हूँ, आपका वो कर पा रही हूँ। कभी कभी बीच में आता है तो आप, ये आपकी दया है कि मैं इसमें से थमी हुई हूँ बिल्कुल, सो ये चीजें तो वो जो हमें, जो प्रभु ने हमें कंट्रोल रखा हुआ है, तो हम दृष्टि अपनी उसकी तरफ करके अपनी क्या कहते हैं, उन जो उन्होंने करा है उसकी तरफ दृष्टि करके, वो फिर कम हो जाता है। अगर मैं वापस श्री राम शरणम पे आती हूँ, तो महाराज ने जो श्री राम शरणम ऑनलाइन दिया है, ओ माय गुडनेस, है ना, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और जब मैं दृष्टि यहाँ करती हूँ, तो ये तो इतना डकोडक भरा हुआ है कि वहां पे, मतलब आप जन्म जन्मों में नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कर्म करके इस तरह से चीज मिल सकती है, जहां आपको सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन डू, लाइक दैट। सो ये जो गिफ्ट मिला है, सो ये चीज आई गेस उसी चीज का है, वो जो जंक मेल जा रही है वो देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखो गुरुजनों का कैसा है। हाँ, कि तुम्हारा मोह कैसा है, मैंने जंक में डाला है, और तुम जंक में डाल के, अगर फिजिकली देखा जाए तो तुम जंक में डाल के उसे उठाती हो और फिर वहां जाती हो, और जो मैंने तुम्हें इतना कुछ देखा है, तुम उधर उधर। पर ये बहुत भारी कृपा हुई थी, अभी हुई थी श्री राम शरणम के ही उद्घाटन दिवस पर, जो हमने अमृतवाणी जी का अखंड यज्ञ रखा था, ये वही वही महाराज ने गिफ्ट दिया था। तो मैं वहां से थोड़ा सा मेरा हट पा, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगी महाराज ने बहुत कृपा की थी, कि बहुत ज्यादा वो हुआ था, डिसॉल्व हुआ था सारा कुछ। सब फर्क नहीं पड़ता, कि पड़ता है, होगा, मोह के कारण होता है पाप थोड़ा सा, बट वैसे ठीक रहता है। लास्ट टाइम जब वो पढ़ने गया था बेटा, तो तब भी मेरा 1 वीक ऐसे ही बीता, मतलब बहुत रो के। फिर ना, जैसे मैंने महाराज जी को बोला, मैंने कहा ये क्या मोह इतना। और सोचो कि 1 वीक बाद मैं इतनी नॉर्मल आ गई कि जैसे पता नहीं। अब मैं आज कल भी बोल रही थी, आज भी मैंने कहा वही चुटकी बजा दो, मैं इतनी परेशान बनी। हाँ, यही बोला था। देखिए, स्टार्ट ही हमने ऐसे किया था कि जब हम परेशान हो जाएंगे, और मुझे हुआ, ये मैं भी हुई थी इससे परेशान, कि क्या मैं पागलपन करती हूँ, जैसे मुझे ईमेल बंद हो गए आने। मैं, मतलब लिटरली मुझे ऐसे पता नहीं क्या हुआ। और जब उसके बाद जब हुआ कि आ नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे, तो फिर मुझे अपने आप से इतनी खिन आई, ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या तुम्हें हो रहा है, क्यों तुम्हें ऐसे करना है, क्यों तुम इतना ज्यादा कर। जिस दिन मुझे वो चीज आ गई ना, ये कि भाई नहीं, स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ नहीं आ रही तो नहीं आ रही। और फिर देखा कि जंक में पड़ा जंक में पड़ा हुआ था, तो महाराज हंस रहे होंगे कि देख मैंने रखा कहाँ है। तो अभी भी जंक में ही जा रहा है, अभी आज भी जंक से ही निकाला है मैंने। इसलिए तो ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मैं उसे सेंस ऑफ ह्यूमर ही लूंगी और जोक ही लूंगी कि जंक में डाला है। या और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने आप से जब परेशान होंगे, तभी तभी रूपांतरण आता है, सेम मैं तभी हम सुबह उससे से निकलते हैं। सुबह से मैं सुबह से यही सोची जा रही हूँ, मैं क्या पागल हूँ मैं, सेम मतलब यही मेरे अंदर भी चल रहा है। क्या हुआ, मतलब काम पे ही तो गया, वो कह भी रहा है मैं ट्रांसफर करा लूंगा दिल्ली में, आप क्यों परेशान हो रही हो ऐसे।
पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रही, मैं खुद से ही परेशान हूँ सुबह से बहुत। और हाँ, वो खुद मतलब से मैं परेशान होके ठीक होते हैं, बिकॉज हमें नहीं है चाहिए, और जहाँ भी हम घुस रहे हैं। हाँ, मैं और मतलब खुद मैं यही बोल रही हूँ, महाराज जी क्या मैं 2-3 दिन से कहाँ हूँ आप, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मतलब मुझे तो वो ही टचवुड, मतलब वो नशा सा, चाहे मैं ऑफिस में भी काम कर रही हूँ, मेरे को ना माइंड में वही चलता रहता है कि मेरा जाप पड़ा है, चाहे मैं राम राम करूँ चाहे ना करूँ, मेरा माइंड ना, मेरी अमरी ये पड़ा है, पूजा में मेरा ये पड़ा है। टचवुड इतना, कई बारी मैं बाहर कहीं जाऊंगी तो बोलता है कि मम्मा भूल गई सारा दिन, मतलब लिटरली मैं सारा सारा दिन फोन नहीं करती, रात में कभी फोन करेगा अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मम्मा आज पूरा दिन फोन नहीं किया, भूल गई बच्चे को। और अब मेरे को 2-3 दिन से इतनी ज्यादा घबराहट, वही शायद फिजिकल महाराज की प्रेजेंस बात का याद आ रही है इसी से, कि महाराज कहते कि वो ऑफिस में जब होते अपने हॉस्पिटल में, तो दोपहर में जैसे कॉलीग्स आ जाते, इकट्ठे बैठते, तो महाराज कंपेयर कर रहे थे, कहते अगर मेरे मुस्लिम कॉलीग थे, तो वो उनके नमाज का टाइम होता और वो अपनी नमाज कर रहे होते, उन्हें कोई मुस्लिम्स में ऐसे है कि उनको बिल्कुल शर्म नहीं नहीं। आती। तो महाराज कहते तो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठी होती, एक ही टॉपिक होता, पुत्र। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है, हाँ बैठ क्या मैंने जाते भी और सुना। अपने बच्चों का वही वर्णन कैसे। तो महाराज की ऑब्जर्वेशंस होती कि हम कहाँ धसे हुए हैं, और कहाँ कोई दूसरे कमरे में अपनी नमाज पढ़ रहा है। और महाराज कंपेयर करते होंगे कि वो तो अपनी नमाज पढ़ रहा है, और मुझे आई गेस ये महिला डॉक्टर्स की बच्चों की गाथा सुननी पड़ रही है, ये चीज है। बिल्कुल सही है। और हम इंजॉय भी करते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक भी यही होता है। और पर महाराज की दया होती है जब हम इसे कंट्रोल तो नहीं, जब इसे हम नॉर्मल कर सकें, और फिर हम जैसे वे चाहते हैं वैसे चल सकें। सो इसलिए कई बार बच्चे ही ठीक करते हैं, स्टॉप इट स्टॉप इट। कई बार बच्चे ठीक करते हैं, और कई बार गुरुजन बच्चों में ही आके ठीक करवाते हैं, एक्चुअली गुरुजन बच्चों में ही आके ठीक करवाते हैं। इसलिए बट हाँ, बट ये है कि प्यार रहना चाहिए। और चेक चेक में तो बोलते रहना चाहिए, नो प्रभु यू आर माय प्रायोरिटी। आप हो मेरे प्रायोरिटी, इसलिए मुझे आपको ही रखना है, आपको ही फर्स्ट रखना है। और बाकी तो सब आपकी गिफ्ट्स हैं, इतने सुंदर और इतनी कृपा है, बट प्रायोरिटी आप ही हैं। सिंपल बात है ना। बहुत अच्छा रहा, और मुंह पे चला। और अपनी मुझे आज संस्कृति आप ही आई चाहिए थिंक थे। बहुत लोगों को जरूरत होगी, तभी ये भी चला। और ये मेन कारण होता है, क्योंकि अगर बाकी बच्चे आते तो शायद ये चीज नहीं चल रही होती। महाराज को पता होता है कि क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ किस किस को क्या, कहाँ कहाँ जरूरत है। सच में। और और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर हम कॉशियस नहीं होते, मोह जो है हमसे इतने पाप करवाता है, हम्म। बहुत पाप करवाता है, जो अक्षम्य हो जाते हैं। हम्म। तो मोह इतना डेंजरस है कि बहुत पाप करवा देता है, बहुत ज्यादा चालाकियां करवाएगा, कूटनीतियां करवाएगा, ये करवाएगा वो करवाएगा, बहुत करवाता है। इसलिए मोह जो है हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल क्या रहेंगे, हम क्या रह सकते हैं, जब तक हम गुरुजन के चरण शरण से ही हम ये यकीन रखें कि अगर राम नाम ले रहे हैं, तो मेरा मोह जो है राम नाम, ये सारे बंधन स्वयं ही काट रहे हैं। मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है। वही कर रहे हैं, हर चीज हम नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए सबसे फॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास राम नाम है। और राम नाम से असंभव
संभव बनता है। संभव बनता है। यस, जो हम सही। सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है, जो कि मैं तो अपने लिए तो बहुत सी चीज़ें कहूँगी, अनगिनत लिस्ट है उसकी, बट फॉर्चुनेटली महाराज शेयर भी करवाते हैं। सो बट और सबके लिए होगी, बहुतों के लिए होगी, सबकी डायरीज आज भरती हैं, प्लानर्स भरते हैं, मिरेकल्स एंड कृपाएं और अद्भुत चीज़ों के सबके हैं। अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो जो प्लानर्स और वो सब करते हैं, सबके भरे हुए हैं प्लानर्स की कृपाओं से, बहुत अद्भुत कृपाएं हैं। सो बहुत 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 वी आर सो फॉर्चुनेट कि अपने श्री चरणों में जैसे वे चाहते हैं वैसे लगाया है, और उसके कारण हम मस्त रह सकते हैं। सही है। चाहे चाहे वो जो मर्जी अपनी लीला चलाते रहें, बट हम मस्त रह सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी असली प्यास क्या है ना। सो गुरुजन के श्री चरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी वो चीज़ रेदर देन बाकी और कुछ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, सो हम चलते हैं, और हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत यस, बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजन बहुत बहुत कस के हमें पकड़े हुए हैं, और जिस भी तरह के हमारे अंदर जैसी भी चीज़ें हैं, और हमें पसंद है, मेन बात है अपनी संस्कृति जो स्वामी जी महाराज की नज़रों से है, और स्वामी जी महाराज के उसमें वैल्यू रखती हैं चीज़ें, उस पर हम ज़्यादा केंद्रित हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं सांस्कृतिक, बट जो स्वामी जी महाराज को वैल्यू रखती हैं वो हम उस पर फोकस्ड हैं, तो ये बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। एक दो चीजें पूछनी थी। अब मैं कल जो क्लास होएगी वो तो लगेगी ना बच्चों की दोनों की? नहीं, यही वाली पोस्ट कर देंगे। दोनों तो नहीं है, दो तो नहीं आ रहे। मेरे मेरे दो बुक क्लब है दो ना, ग्रुप्स वो हैं एक मैंने आपके। बोलना था तो दो ग्रुप्स है ना, एक में अब मैंने एक डिस्कस भी करना था। जो वंशु को तो आपने रिमूव कर दिया था ना, वो 3 टाइम से नहीं आ रही थी कंटिन्यूस, तो उसमें जो एक अनन्या रहेगी, अब वो भी उसने क्या किया लास्ट टाइम ना, उसने हम मुझे लोग व्हाट्सएप। ये लाइव जा रहा है, तो हम ये वाली चीजें हम बाद में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जय राम। जय सब जय राम। गुरुजनों का जय उन्हीं जय के चरणों में जय जय राम। जय 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 राम। जय जय राम राम। राम राम राम।